Good morning, Mission India. Namaste to everyone who's watching from home. I come to this remarkable nation with profound respect and with a clear mission to take the partnership between our two great nations to the next level. Today, I'm pleased to announce that India will be invited to join this group of nations as a full member next month. सुबह सुबह उठा तो देखता हूं कि एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है ऑनलाइन। मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं और मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। Trump administration is basically revisiting everything. ठीक है ना जी? They are revisiting everything. स्टेट्स इनवाइट इंडिया इन पैक्स सिलिका। जी हां, अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने खुद ऐलान किया है कि भारत को पैक्स सिलिका का इनविटेशन भेज दिया गया है और ये पैक्स सिलिका समझिए कि ये भविष्य में सुपर पावर बनने की चाबी है। आपको पता, काफी अरसे से मैं कह रहा हूं कि नेटो का अब खात्मे का वक्त आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होगा। जो छोटी छोटी चीजें हरकतें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, दे हैव नो कॉन्सिक्वेंस टू दैट। वो कहते हैं वी हैव टू कंटिन्यू विद व्हाट वी आर डूइंग। तो वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस किस्म की वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जियो गोव ने ये बताया है कि मैं कौन हूं। मैं आया हूं तो मुझे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने वेलकम किया है। मैं आया हूं तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा गुड लक मिस्टर एम्बेसडर। ठीक है जी। और अगर मैं आया हूं तो दूसरे दिन ही उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की कॉल करा दी। I traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. और जीत हमारी इसलिए है क्योंकि एक महीना पहले अमेरिका ने जब पैक्स सिलिका ग्रुप बनाया था ना, तो भारत को इससे बाहर रखा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आखिरकार ट्रम्प को भारत के सामने झुकना ही पड़ा और ना चाहते हुए भी ट्रम्प को मजबूरन भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करना पड़ा, क्योंकि भारत के बगैर ये ग्रुप बिल्कुल फेल था, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान और चीन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने सोमवार को ऐलान किया है कि भारत को अगले महीने पैक्स सिलिका अलायंस में फुल मेंबर के तौर पर शामिल किया जाएगा। हमने भारत को इन्विटेशन भेज दिया है। ये अमेरिका की अगुवाई वाला अलायंस है, जिसका मकसद एक सुरक्षित, मजबूत और इनोवेशन पर आधारित सिलिका सप्लाई चेन बनाना है। सर्जियो गौर ने कहा है कि जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे सदस्यों के साथ साथ भारत के जुड़ने से टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे सर्जियो गौर ने कहा है कि जैसे जैसे दुनिया नई टेक्नोलॉजी अपना रही है, ये जरूरी है कि भारत और अमेरिका इस पहल में शुरुआत से ही मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी दुनिया में घूमा हूँ और मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती सच्ची है। आज सुबह सुबह उठा तो देखता हूं कि एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है ऑनलाइन। मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं और मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो सारे तज्जिए जो हमने गुज़श्ता साल, 1.5-2 साल में किए, और वो सिर्फ तज्जिए थे कि इन्होंने क्या क्या अमेरिका को ऑफर कर दिया है, किस किस चीज का सौदा कर दिया है, दस्तावेजी शक्ल में सामने आ गया है। अमेरिका की वेबसाइट फारा में जो डिक्लेरेशन हुआ है, जो इन्होंने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, उन्होंने क्या चीजें इनकी तरफ से अमेरिका को ऑफर की हैं, वो सब कुछ सामने आ गया है और सब कुछ एक्सपोज हो गया है। यह आपको मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं फारा की लाइव वेबसाइट से कि क्या क्या है इसमें। हर चीज आपके सामने आ जाएगी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके साथ में शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले हम एक दो और चीजें भी देख लेते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो सारे रकबे इन्हीं के हैं, सारे इदारे इन्हीं के हैं। और पहले आरिफ हबीब साहब सामने थे कि जी हम पीआईए खरीद रहे हैं। अब जो चीज सामने आई है फाइनल, वो ये है जी के जो फौजी ग्रुप है पीआईए का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन के सामने आया है। यानी एक्चुअली फौजी ग्रुप ही का सबसे बड़ा माली स्टेक है पीआईए में, यानी उन्होंने खरीद ली। सामने बताया गया कि आरिफ हबीब साहब खरीद रहे हैं, फलां खरीद रहा है, फलां खरीद रहा है। लेकिन अब फौजी ग्रुप 25%, आरिफ हबीब और फातिमा के मिला के 25%, ए के डी और बाकी सब के मिला के 25%, यानी सबसे बड़ा जो वाहिद ग्रुप है वो फौजी ग्रुप है। पीआईए भी ले उड़े, सजीले जवान पीआईए ले उड़े, लेकिन इस बार बड़ा घुमा फिरा के ले उड़े।
इसके बाद हमारी तबाही के लिए एक और गेम शुरू हो गई है। प्राइम मिनिस्टर पुशेस फॉर एक्सपोर्ट इमरजेंसी eyes 60 billion target by 2029. Dar led panel to review proposals as ministry pushes refunds. इसाक डार अब पाकिस्तान की बरामदात को $60 अरब पे लेके जाएगा, जबकि रिकॉर्ड ये है, और ये रिकॉर्ड है 90 की दहाई से लेकर आज तक नून लीग की अब 5वीं वफाकी हुकूमत है। ठीक है, अब तक या चौथी वफाकी हुकूमत कर लें, नवाज शरीफ को 2 बार 90 की दहाई में मिली, फिर तीसरी बार 2013 में, और 2 एक्चुअली शहबाज की तो 2 ही हुकूमतें हैं ना, बीच में केयर टेकर आई थी, इवन तो हम इसको एक ही समझते हैं। सो 5 एक्चुअली इनकी हुकूमतें, इनकी 5 हुकूमतों में एक बार भी नून लीग ने पाकिस्तान की बरामदात नहीं बढ़ाई। पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड टू टेक सिग्निफिकेंट एक्शन to renew its bilateral relationship with the United States based on shared interest. पाकिस्तान do more कहने की मतलब जरूरत भी नहीं है, हम पहले ही सिग्निफिकेंट एक्शन लेने के लिए तैयार हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड टू डबल डाउन ऑन इट्स कमिटमेंट टू काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन विद द यूएस। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम कर रहा है उसमें डबल डाउन करने के लिए तैयार है, यानी मिलिट्री ऑपरेशन सब कुछ, ये जो जोर लगा रहे हैं ये उसी वादे का नतीजा है जो अमेरिका से ये रिटर्न में किया गया है। जो पीटीआई कहती है नहीं करना और ये कहते हैं जो मर्जी कर लो हमने करना है, ये अमेरिका से वादा किया, फिर जब लोग कहते हैं ये अमेरिकी जंग है ये मानते नहीं है। आगे उसके बाद लिखते हैं पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड टू डू मोर। पहले अमेरिका हमसे कहता था डू मोर, अल्फाज पे गौर करें, पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड टू डू मोर, पाकिस्तान डू मोर के लिए तैयार है, यानी हम आपके सामने उल्टे लेट गए हैं, हजूर अब आपने जो करना है वो आप करेंगे, हम लेट गए। आगे सुने, पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड टू डू मोर विद द यूएस अगेंस्ट आईसिस एंड असिस्ट इन रिट्रीविंग यूएस मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट लेफ्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वैसे बुरा नहीं हो गया, वैसे ही अचानक सारी दहशतगर्दी तालिबान नहीं करवा रहे, ये कमिटमेंट दे चुके हैं अमेरिका को रिटर्न में। स्टेट्स इनवाइट इंडिया इन पैक्स सिलिका। जी हां, अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने खुद ऐलान किया है कि भारत को पैक्स सिलिका का इनविटेशन भेज दिया गया है, और ये पैक्स सिलिका समझिए कि ये भविष्य में सुपर पावर बनने की चाबी है। और जीत हमारी इसलिए है क्योंकि 1 महीना पहले अमेरिका ने जब पैक्स सिलिका ग्रुप बनाया था ना, तो भारत को इससे बाहर रखा गया था, लेकिन अब 1 महीने बाद ही अचानक से भारत को पैक्स सिलिका में शामिल क्यों करवाया जा रहा है? पैक्स सिलिका अमेरिका द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है। इस ग्रुप में वो सभी देश शामिल किए गए हैं चीन को छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को बनाने की जो सप्लाई चेन है उसमें किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब बनाया जाता है तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको सर्वर बनाने हैं, सर्वर पर चलता है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फोन में, लैपटॉप में। और ये काम कैसे करता है? आप मान लीजिए अपने फोन में चैट जीपीटी चला रहे हो, आपने चैट जीपीटी से कुछ पूछा, वो आपके फोन में आंसर दे रहा है, लेकिन वो आंसर वो सोच कहां रहा है, बना कहां रहा है? डाटा सेंटर में, उस पूरे सर्वर में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसे होते हैं सर्वर रूम, और ये बड़े बड़े डाटा सेंटर, ये दिमाग है एआई का, चैट जीपीटी, जो भी आप समझना चाहें। इसमें आपने देखा कई सारे प्लेयर हैं, कई सारे यहाँ पर खिलाड़ी हैं, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इस पूरे प्रोसेस में उसके खिलाड़ी रहें, यानी कि जहां से जमीन के नीचे से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, फिर प्रोसेसिंग तक पहुंचा रहे हैं, फिर वेफर बना रहे हैं, और फिर एंड में चिप बना रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में उसके खिलाड़ी रहें, चीन और उसके समर्थित देश बाहर रहें।